जब हम वेदों का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में मंत्र, पूजा और देवताओं की तस्वीर बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वेद केवल पूजा पाठ की पुस्तकें नहीं है। वेद जीवन को समझने की सबसे पुरानी और गहरी कोशिश है। समस्या वेदों में नहीं है, समस्या यह है कि समय के साथ हमने वेदों के शब्दों को सरल करने के नाम पर गलत समझ लिया। सबसे पहले बात करते हैं ओम की। आज ओम को केवल एक पवित्र ध्वनि मान लिया गया है, लेकिन वेदों में ओम किसी अक्षर का नाम नहीं। ओम उस पूर्ण अस्तित्व का संकेत है जो न दिखाई देता है न नष्ट होता है, लेकिन सब कुछ उसी से निकलता है। अब आते हैं इंद्र पर। इंद्र को केवल युद्ध करने वाला देवता समझ लिया गया, जबकि ऋग्वेद में इंद्र उस शक्ति का नाम है जो मनुष्य के भीतर निर्णय लेने, साहस करने और बाधाओं को तोड़ने की क्षमता देती है। इंद्र बाहर नहीं, अंदर की चेतना में कार्य करता है। अग्नि को हम आग कहकर सीमित कर देते हैं, लेकिन वेदों में अग्नि केवल जलती हुई आग नहीं है। अग्नि वह शक्ति है जो विचार को कर्म तक पहुंचाती है, जो ज्ञान को कार्य में बदलती है। इसलिए अग्नि को वेदों में दूत कहा गया है। फिर आता है सोम। सोम को नशे का पेय बना दिया गया है, जबकि वेदों में सोम किसी बोतल में बंद चीज नहीं है। सोम उस आंतरिक आनंद और चेतना की अवस्था का नाम है जो तप, संयम और ज्ञान से उत्पन्न होती है। अब वरुण को देखिए। वरुण को जल का देवता कहकर कहानी खत्म कर दी जाती है, लेकिन वरुण वेदों में उस नैतिक और ब्रह्मांडीय नियम का नाम है जिससे सृष्टि बंधी हुई है, जो सही और गलत के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद आता है ऋत। ऋत को अक्सर धर्म समझ लिया जाता है, लेकिन ऋत किसी संप्रदाय का नियम नहीं है। ऋत वह शाश्वत प्राकृतिक नियम है जिससे सूरज उगता है, ऋतुएं बदलती है और जीवन चलता है। अब बात करते हैं यज्ञ की। आज यज्ञ को केवल हवन कुंड तक सीमित कर दिया गया है, जबकि वेदों में यज्ञ किसी वस्तु को जलाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को त्यागने की प्रक्रिया है। यज्ञ एक आंतरिक परिवर्तन है। फिर आता है शब्द देव। देव को मूर्ति समझ लिया गया, लेकिन वेदों में देव प्रकृति की वे कार्यशील शक्तियां हैं जो प्रकाश देती है, दिशा देती है और जीवन को चलाती है। अब असुर की बारी। असुर को राक्षस बना दिया गया, लेकिन वेदों में असुर मनुष्य की वही शक्तियां हैं जो जब नियंत्रण में न रहे तो विनाश का कारण बन जाती है। और अंत में बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष को मृत्यु के बाद की अवस्था मान लिया, जबकि वेदों में मोक्ष जीते जी भय, अज्ञान और आसक्ति से मुक्त होने का नाम है।